वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज के अपन इस सत्र के अंदर पढ़ेंगे अवकलन गणित। क्या पढ़ेंगे? अवकलन गणित। देखिए, ये जो चैप्टर आपका पढ़ने वाले अपन अवकलन गणित, ये 12th है, बीएससी है, और उसके साथ साथ आपकी सेकंड ग्रेड की कंपटीशन, फर्स्ट ग्रेड की कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आएगा। तो अपन जो यहाँ पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे कि पहले 12th का भी और उसके साथ साथ जो बीएससी का पार्ट इसके अंदर है अवकलन के अंदर, उसको भी अपन इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन सबसे पहले स्टार्ट होता है तो अवकलन का मतलब ही है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर किसमें परिवर्तन? किसी फलन के अंदर, किसी फलन के अंदर। जैसे कोई फलन है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये जो फलन है इसके अंदर परिवर्तन क्या देखना है आपको? और परिवर्तन भी कैसा देखना है? सूक्ष्म। कैसा देखना है? अल्प। कैसा देखना है? तो अल्प परिवर्तन देखने के लिए अपन क्या करेंगे? इसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। और अवकलन का सिंबल है d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स। चूंकि आप इस फलन के अंदर देखोगे तो इस फलन के अंदर वेरिएबल आपको देखेगा x के देखेगा, तो इसका अवकलन किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में। अगर कोई फलन है टी स्क्वायर प्लस 3t और इसका आपको अवकलन देखना है तो इसका जो अवकलन होगा d अपॉन, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि यहाँ आपको क्या दिख रहा है? फंक्शन में वेरिएबल कौन सा आपका? t। अच्छा, किसका अवकलन कर रहे हैं? f ऑफ t का। f ऑफ t। अगर f ऑफ t को आप y भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो इसी को आप लिख सकते हो dy अपॉन dy अपॉन dt। तो सबसे पहले अवकलन की कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले। तो सबसे पहला ही फॉर्मूला आपका आता है कि d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन, और d अपॉन डी एक्स किसका? अचर। किसका? अचर को तो जानते होंगे। अचर का मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 5 क्या है, तो इस 5 की वैल्यू कभी भी परिवर्तित नहीं हो, तो इस अचर का अवकलन क्या होता है? 0। क्या होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया अवकलन का मतलब ही परिवर्तन है। क्या है? लेकिन 5 में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई सा भी अचर हो, कोई सा भी अचर हो, कोई से भी अचर में क्या नहीं होता? कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए परिवर्तन कितना आएगा? 0। क्या आएगा? 0। दूसरा d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन, अब फंक्शन आपका यहाँ पे हो x की पावर n। क्या हो? x की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। n इंटू एक्स की पावर n माइनस, इसको शब्दों में याद करने की कोशिश करें कि x की पावर n है, इसका मुझे करना है अवकलन। क्या करना है? तो इसका जो अवकलन हुआ वो ऐसे हुआ n इंटू एक्स की पावर n माइनस, शब्दों में याद करें, जो पावर है उसको आगे ले आएंगे और x की पावर 1 कम करेंगे। 1 कम करेंगे। जैसे मान लो x की पावर 2 का होता, किसका होता? x की पावर, तो देखिए 2 को खा लाएंगे, आगे क्या लाएंगे और 1 पावर कम कर देंगे। 1 पावर, और देखिए x की पावर 4, तो पावर को लाएंगे आगे और 1 पावर क्या कर देंगे? कम। और देखिए खुद अकेला x हो, क्या हो? तो x की पावर कितनी? 1। कितनी? 1 को खा लाएंगे, आगे क्या लाएंगे, और x की पावर कितनी कर दोगे आप लोग? 0। कितनी कर दोगे? और 0 करने के बाद x की पावर 0 का मान भी क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? तो आपका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब साफ साफ हो गया। इसके काफी सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे d अपॉन इसका x, तो x का आपने अवकलन किया तो कितना आया? 1। कितना आया? d अपॉन डी एक्स। कितने का? x
स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का किया तो कितना आ गया 2x, इस तरह से। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कितने का, x की पावर -2, x की पावर -2, x की पावर -2 को आप क्या बोल सकते हो, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर इसका अवकलन पूछ ले तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, कितना बनेगा x की पावर -2, और अवकलन का फॉर्मूला क्या है, अवकलन का फॉर्मूला ये रहा, किसी x की पावर का फॉर्मूला है कि उस पावर को आगे भेजो, तो आगे भेज दिया माइनस का, और उस पावर में से एक कम कर दो, क्या कर दो, कम, तो मैंने x की पावर -2 में से एक क्या कर दिया, कम कर दिया, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ बनेगा -2 इंटू एक्स की पावर -3, एक्स की पावर माइनस, और इसको आप लोग चाहो तो आगे ऐसे भी लिख सकते हो, -2 एक्स की पावर 3 को नीचे ले जाएंगे तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर, ये हो हर ये बात समझ में। और देखिए अगर आपसे पूछ ले डी अपॉन डी एक्स, 1/x, 1 कैसे करना है, ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाओगे तो x की पावर हो जाएगी -1, कितनी हो जाएगी, -1 को आगे भेजो और एक पावर कम कर दो, माइनस, तो ये हो गया आपका -1/x स्क्वायर। यहाँ तक की बात है क्लियर। तो ये सब फॉर्मूले भी किसी फॉर्मूले से बनेंगे, इससे याद रखिए x की कितनी भी पावर हो, x की कितनी भी पावर हो, उन सब के लिए एक ही फॉर्मूला है ये वाला, उस पावर को आगे लाओ और उस पावर को कम कर दो। शब्दों में याद रखो, उस पावर को पहले कहाँ रखेंगे, आगे, और उसके बाद उस पावर में से क्या कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है कौन सा, किसी भी x की पावर को ज्ञात करने का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन 1/x, 1 कितना आया, -1/x स्क्वायर। एक और देखिएगा, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन 1/x स्क्वायर, 1 कितना आया, -2/x क्यूब, कैसे आया, देखिए दोबारा से देखिए, x 1/x ऊपर ले गए तो x की पावर -1, और माइनस पावर का आगे ले लो और एक पावर क्या कर दो, कम, क्या कर दो, x की पावर -2 को क्या किया, आगे, और एक पावर क्या कर दी इसमें से, कम, क्या कर दी। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। देखिए अगला फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, अच्छा ई की पावर एक्स, चलो एक बार ए एक्स लिख लेते हैं, ई की पावर ए एक्स, ठीक है। तो ई की पावर ए एक्स का आप अवकलन देखेंगे तो ई की पावर ए एक्स होता, लेकिन हमेशा याद रखिए ये ए एक्स हुआ है, क्या हुआ है, ए, लेकिन जो ए एक्स है इसका भी आपको क्या करना है, अवकलन, क्या करना है, अवकलन, और ए एक्स का अवकलन हो जाएगा ओनली ए, क्या हो जाएगा, ओनली। इसके ऊपर अपन और चर्चा करेंगे जब अपन गुणा के अवकलन की बात करें। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ई की पावर ए एक्स का मतलब होता है ई की पावर ए एक्स, और साथ में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी आएगा, ठीक है। चौथा, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन, अच्छा ए की जगह 1 होता, ए की जगह 1 होता, तो ये फंक्शन होता आपका ई की पावर एक्स, क्या होता है, ई की पावर, और ए की जगह 1 रखोगे तो 1 डॉट ई की पावर, और ये आपका हो गया ई की पावर एक्स। इसके अलावा पांचवा फॉर्मूला आप देखें, डी अपॉन डी एक्स, किसकी बात होगी, लॉग एक्स, किसकी बात कर लेते हैं हम, लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स के अंदर आप लोग देखोगे तो देखिए लॉग एक्स हो जाता है 1/x, 1 सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना है, लॉग एक्स का अवकलन 1/x। चलिए छठवां, ठीक है,
डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ठीक है, तो ए की पावर एक्स, देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए इन दोनों फॉर्मूले को एक बार कंपेयर करें, इसको और इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में आप देखोगे कि यहाँ तो जो x है यहाँ भी x, लेकिन यहाँ x बेस है, क्या है, आधार, क्या है, जबकि यहाँ जो x आया वो घात है, क्या है, घात। तो जब घात में होता है तो आपका अवकलन ही होगा a की पावर x इंटू लॉग ए, लॉग ए। इसके लिए आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा उसके एग्जांपल में बता देता हूँ। देखो जैसे डी अपॉन डी एक्स, टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, इस तरह का क्वेश्चन, टू की पावर, तो देखिए ए की पावर एक्स यानी सेम रखना है, टू की पावर इंटू लॉग ए कितना है, कंपेयर करोगे तो दो, कितना है, लॉग। आया समझ में? अच्छा अच्छा, इससे और इससे कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ, डी अपॉन ई की पावर, ई की पावर, तो कैसे करोगे, सेम रख दो, क्या रख दो, ई की पावर इंटू लॉग ए क्या होता था, नीचे वाला, नीचे वाला कितना है, ई, क्या है, आई बात समझ में? और आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग ई क्या होता है, वन, क्या होता है, वन। तो आपका आंसर हो गया ई की पावर एक्स, ई की पावर, तो डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स को क्या बोलते हैं, ई की पावर। तो यहां से आप कर लो या डायरेक्ट इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला है, तो इसके अलावा ये फॉर्मूला आप अब चालू होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसके ट्रिग्नो, साइन का अवकलन, किसका अवकलन, और साइन का अवकलन होता है कॉस, क्या होता है, याद रखना है। ठीक है, आठवां, डी अपॉन कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन। नौवां, डी अपॉन टेन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स, किसका, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर। 11 नंबर, डी अपॉन कॉसेक थीटा, किसका, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का हो गया माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट। 12वां, डी अपॉन किसका, सेक एक्स, किसका, और सेक एक्स का हो गया आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपको कम से कम 12 फॉर्मूले आपको पहले याद करने। अब 12